इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। ये एक न्यूज है कि माना कि फेक न्यूज, देखिए ये कैसे गुमराह हो रहे हिंदू। माना कि यह फेक न्यूज था, लेकिन फिर भी हरे टिड्डों से दाढ़ी काटने के इसे जय श्री राम बुलवाना पुण्य का काम है। भैया इतनी जी दाढ़ी काटा मुल्लों ने, हरे टिड्डों ने, किसी ने नहीं काटा, हिंदुओं ने नहीं काटा। आपने फिर कल से पूरा न्यूज ही नहीं पढ़ा, देखा है। दाढ़ी काटने वालों का नाम आपको बता देता हूँ, इनके दाढ़ी काटने वालों का जो है परवेज, आदिल, कल्लू, ये सब हैं जी। ये जी। उसके बाद ये जो सद्दाम बौना, ये सब है, हिंदुओं ने नहीं काटा। आप देखिए इसमें नाम, देखिए इसमें पुलिस का वर्जन आपको दे रहा हूं और आज ये क्लियर हो गया है। प्लीज मत गुमराह होइए। आपको हमको बदनाम करने की साजिश होती है। मैं आपको गलती नहीं देता, लेकिन इतना भ्रम, ये आप देखेंगे आज तक, एनडीटीवी देखना तक, फालनामा तक, ये गुमराह कर। तभी तो मैं आज दिखा रहा हूं कि न भारत टाइम्स भी गुमराह कर रहा है। नहीं सर, एनडीटीवी ने तो सबसे पहले साथियों के लिए क्या कहेंगे जो जिनकी मनसा साफ है परंतु जो गुमराह हो जा रहे हैं, अभी भी करे हिंदुओं ने जय श्री राम सर। वही चीज, इसका मतलब सर दो चीजें हुई कि आपने सबसे पहली चीज तो उन खबरों को देखा नहीं, और दूसरा आप उस दुष्प्रचार में फंस गए जो दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। तो इसीलिए सर हम तो, जैसे कि आपने भी कई बार कहा और हम लोग ये बार बार कह रहे हैं कि किसी भी खबर पर आप आए और उस खबर को माने, जैसी है वैसी। मानने से पहले आप चेक करें और प्रतीक सिन्हा के फैक्ट चेकर पर मत जाएं, आप खुद वेरीफाई करें 10 जगह जाकर। आप देखिए एनडीटीवी जी। हाँ जितेंद्र जी बोलिए। ये क्वेश्चन रहने देना, हम क्वेश्चन आंसर सेशन में। अच्छा है कि आप लोग क्वेश्चन पूछिए, जिनको भी कंफ्यूजन है पूछिए, हम लोग जवाब देते हैं आपको। ये भरत सिंह है, वो किसी भी पार्टी के नेता का नाम एफआईआर में नहीं है, सबको जेल में बंद करो। ये दूसरे एफआईआर में सपा का जो नेता है इदरीस उर्फ उम्मेद पहलवान, उसका नाम है, वो फरार है। वो दूसरा एफआईआर हुआ है, भड़काने वाले में, काटने वाले में नहीं, दाढ़ी काटने वाले में, दंगा भड़काने वाले में। हाँ जितेंद्र जी कहिए, मैं क्वेश्चन भी ले रहा हूँ, जरा इस पे बताइए लोगों को। जी, तो ये आप जैसे एनडीटीवी ने जब खबर की, पहली खबर जो हुई उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा, उसमें उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मतलब वो खबर ये थी कि दरअसल उस खबर का एंगल ही कम्युनल था कि ये जो इस बिरादरी के ये जो मौलवी साहब हैं, इनको हिंदू ने पीटा। खबर इस तरह से की गई, और जो जब वो प्रवेश ही नाम है शायद उनका, वो जब पकड़े गए तो उनके पकड़े जाने के बाद जब पुलिस ने उनको पकड़ा तो ये खबर कराई गई। लेकिन जब बाकायदे पूरी तफ्तीश से और ये सारे लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ, तब इनका नाम लेकर लोगों ने खबर नहीं की। क्यों? हमको लगता है इस चीजों को इस तरह से समझना चाहिए, बजाय इसके कि चलिए उन्होंने राम कह दिया, राम राम कह दिया। भाई आपको पता ही नहीं है कि जब दाढ़ी किसी और ने काटी और आरोप किसी और पर लगा, वो तो पुलिस की, उत्तर प्रदेश पुलिस ने सक्रियता दिखाई और सारी चीजें बाहर आ गई। सही बात है। जिनको भी कंफ्यूजन है प्लीज पूछिए, मैं जवाब दे रहा हूं। जितेंद्र जी जवाब दे रहे हैं। मैं नहीं चाहता मेरा एक भी हिंदू भाई कंफ्यूज हो, भ्रम में रहे। और यही एनडीटीवी, रवीश कुमार सवा नकवी, जो मोहम्मद जुबैर, इन सब की जीत है। एनडीटीवी मत देखिए, आज तक मत देखिए। ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ये चुनाव के एजेंडे को बढ़ा रहे हैं। लल्लन टॉप मत देखिए, वो रोज नफरत फैलाता है। जी, ये लोग पूरी तरीके से अब एजेंडे पर आ गए हैं कि हमको इस एजेंडे पर चलना है। और हमको जो लोग देखते हैं और जो समझ रहे हैं, हिंदू भाई सनातनी, वो देखें कि किस तरह से अमेरिका में अभियान चला एक राष्ट्रवादी सरकार के खिलाफ,
इजराइल में अभियान चला राष्ट्रवादी सरकार के खिलाफ। ये दरअसल एक बड़ा षड्यंत्र है। किसी भी तरीके से आपका स्टेट हो या आपका सेंटर हो, वहां पर ऐसी सरकारों को ये पसंद नहीं करेंगे जो राष्ट्रवादी हो। इस मंच से हम लोगों ने कई बार कहा है कि ऐसे लोगों से इनको घृणा क्यों है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, इसको समझना होगा। और ये जैसे इनको पता है कि उत्तर प्रदेश का पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो एक अलग मसला हो गया। अब अगर उत्तर प्रदेश में अगर ये माहौल बनाते हैं और अगर ये इस उसमें चल रहे हैं कि अगर हमारी को इस पर जीत होती है, तो फिर आप समझिए कि ये इनका जो मॉरल बूस्ट होगा और जो फेक खबरों का और इस तरह के षड्यंत्र का जो दौर चलेगा, हमको नहीं लगता कि आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। कम से कम ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक, हम ये कहेंगे कि एक छोटा सा उदाहरण है जो अभी ये लोग कर रहे हैं, और किसी तरह सक्रियता की वजह से ये लोग पकड़े जा सके। ये तो योगी जी नहीं रहते तो बड़ा मतलब बहुत मुश्किल हो जाता, बहुत मुश्किल होता सर। नहीं, आप देखिए कि ये ट्वीट करके, मतलब जब ट्वीट देखा तो हम खुद मतलब इतना गुस्सा लगी हमको। हम कहे बताओ यार, आप इस तरह की खबरें फैलाते हैं और फिर बाद में जब पुलिस ने उस पर एफआईआर किया तो पूरी कहानी समझ में आई कि क्या हुआ उस वीडियो को लेकर। तो मतलब आप इस तरह की खबरें, और बताइए ट्विटर पे वो कितना फैली। लेकिन जैसे ही एफआईआर हुआ और ये कहा गया कि फेक न्यूज फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, वैसे ही सब आराम से चुपचाप बैठ गए। अब कोई नहीं कर रहा, फैलाइए आप और न्याय दिलाइए सबको फैला के। तो ये दरअसल ये, और सर आप देखिए कि ये लोग कितना प्रोपोगेंडा फैलाते हैं। और आपने अपने स्टार्टिंग में ठीक ये जो आपने एक ब्रीफ में कहा कि ये वही सवा नकवी हैं जिनके किताब का लोकार्पण प्रकाश जावड़ेकर कर रहे थे। मतलब आप देखिए, इसी सब वजहों से इन लोगों का जो है वो हम ये कहेंगे उत्साह बहुत बढ़ जाता है कि हम कुछ भी करें, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमको कौन रोकेगा। और हम तो जो है सेकुलर पत्रकार हैं, और जो लुटियन में जो सरकार में सेकुलर लोग हैं, वो ऐसे ही सेकुलर लोगों को आगे बढ़ाते हैं। तो उसकी वजह से इन लोगों का मॉरल हमेशा बूस्ट रहता है। उल्टा सीधा झूठ फरेब सब चलाइए, कौन बोलेगा। ये एक निजी कार्य है कि हम समय हिंदुओं ने एकत्रित नहीं किया, परंतु इन हरे टिड्डों को इसके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना हिंदुओं को सीखना होगा, यह मैं कहना चाहता था। तो वो शायद वो कुछ कंफ्यूजन में कह रहे थे, पर सवाल यह है कि हम कानून के द्वारा काम करें, हम क्यों किसी का दाढ़ी काटें। मुझे तो दाढ़ी काटना नहीं पसंद है भाई, सीधी सी बात है। जब दंगे होंगे तो दो हाथ हम कर लेंगे, मेरा तो सीधी सी बात है। ये उन्हीं लोगों के कृत्य हैं वो एकदम, और उनको जवाब देने के लिए सरकार सक्षम है। दूसरी बात यह है ना कि हम सबसे बड़े बदनाम होते हैं। अखलाक ने एक गांव में आप किसी के घर का नया बछड़ा जो जन्म लिया ले आओगे और काट दोगे, गांव वाले तुमको थपड़ियाएंगे नहीं, तो हम बदनाम हो गए। एक वो था तबरेज था, चोरी कर रहा था, पीटा गया तो हम बदनाम हो गए। वो पालू खान सीट के लिए लड़ाई हो रहा था, रवीश कुमार, इन सब ने बदनाम कर दिया। तो एथनिक जो आप कह रहे हैं, हम तो बिना कुछ किए बदनाम हो रहे हैं। ये करने लगे तो और ज्यादा बदनाम हमें कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज सर कि जिस अखलाक पे इन लोगों ने आसमान सर पे उठाया, उस समय वहां सपा की सरकार थी। जब ये लोग आसमान सर पे उठा रहे थे, सो कॉल्ड सेकुलर सरकार थी, वहां तो सेकुलर लोग थे। अब मुजफ्फरनगर हुआ तो भी सेकुलर लोग थे, तो सब जगह सेकुलर लोग थे। लेकिन बदनाम आप ही को किया जाएगा जबकि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप चुपचाप बैठे हैं, तब ये स्थिति है। और बैठे ही रहना चाहिए। हमारा कहना है कि हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना चाहिए, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। अच्छा, इसमें एक कंफ्यूजन आ रहा है, परवेश है या परवेज है? जी नहीं, एक जो वो एक परवेश है। अच्छा, हाँ जी, वो हिंदू है। हाँ, उसी दरअसल सबसे पहले हाँ एनडीटीवी ने उसी के हवाले से तो पूरा इन लोगों ने आप ये कहिए कि ताना बाना बुना। और जब बाद में अभी जो आपने इंडिया स्पीक डेली ने वीडियो दिखाया, वो वही लोग हैं जिन्होंने काटा।
अच्छा, सलम मनी वाला और वीडियो इसको थोड़ा सा हल्का दिखाओ। इस तरह अभी से बयान, अभी अब देख लिया जितेंद्र जी, मीडिया की साजिश। अभी एक भाई हमारे यहाँ लिख रहे हैं कि अभी अभी जी न्यूज में खबर आई है। जी न्यूज भी आपको मैंने बताया बंगाल में वो उन्हीं के चप्पल चाटने का काम करते हैं कि ये मौलाना ने कहा है कि वो 15 हिंदू लड़के थे जिसने जय श्री राम मुझसे बुलवाया। ये देखिए बयान इसका जो है। तो यानी मीडिया पूरा वो जो तंत्र है ट्विटर पे वो सक्रिय हो चुका है। और अभी ये कुशा बुधानी जी ये कह रहे हैं वो किसी भी तरह से हिंदुओं को बदनाम करने पे हो चुका है, लेकिन वो भूल रहा है कि योगी जी की सरकार है, लट जो है मुंह से निकालना जानती है। सर ये दरअसल अभी हमको लग रहा है ये कल सुबह की बात है, कल ही की बात है शायद। एबीपी न्यूज पे ये जो मौलाना ताबीज बांट रहे हैं और सबको अमर कर रहे हैं, या सबको जो है हम ये कहेंगे कि जन्नत भेज रहे हैं। तो ये जो जन्नत भेजने का काम कर रहे हैं, इनके सपुत्र से, इनके जो पुत्र हैं उनसे एक टीवी चैनल ने बात की और उसमें उस टीवी चैनल ने बार बार यही कहा कि आप ये कहिए, मतलब वो उनका कहना था कि आप ये कहिए कि दरअसल इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं है, कोई सांप्रदायिकता वाला मसला नहीं है। कुछ लोगों को आप ताबीज बांट रहे थे, आपने गलती किया और लोगों ने आपको पीटा। उस व्यक्ति ने ये कहा ही नहीं, वो बार बार यही कह रहा है कि आरोपियों को सजा दिलाइए। जब आरोपियों का नाम गिनाया गया तो वो सज्जन कह रहे हैं कि आप सही आरोपी पकड़िए। तो ये तो पहले दिन से ही, अब सही आरोपी कौन है? सही आरोपी वो है जिसकी खबर एनडीटीवी ने चलाई, वो सही आरोपी हैं। और जो एफआईआर पुलिस ने लिखा है वो सारे आरोपी सही नहीं है। तो अब आप ही मतलब आप तय करिएगा कि कौन सही है कौन गलत है। आप ये समझिए कि शाहरुख पठान को दिल्ली के दंगाई को जब रवीश कुमार अनुराग बता रहा है तो इस देश में मीडिया आपके विरुद्ध कितना काम कर रही है। आज उस मौलाना को मीडिया ने सिखा के वही हाथरस में पकड़ा गया था, आज तक की रिपोर्टर उस हाथरस वाली को सिखाते हुए ऑडियो वायरल हुआ। तो ये मीडिया हिंदुओं की कितनी बड़ी दुश्मन है। 5 मक्कार में एम मीडिया भी है, आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। और लेकिन वो भूल रही है कि योगी जी डंडा निकालना जानते हैं। और इसलिए आज जो वो कह रहा है मौलाना भी टूटेगा, मौलाना भी कुटाई खाएगा, ये तय है। क्या सर दरअसल इनको ये, जी सर, दरअसल जब वो कल जब उनका इंटरव्यू में देख रहा था तो उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि एक भले नेता ने हमको आकर बचाया। तो भले नेता वो वही भले नेता हैं, इदरीस पहलवान, ये वो भले नेता है जिसको आप लोग देख रहे हैं। इस भले नेता, हाँ ये सपा वाला, इसी भले नेता की वो बात कर रहे थे। तो इस भले नेता ने उनको बचाया और अब इसी भले नेता ने उनको समझाया पढ़ाया। और अब उसी भले नेता के कहने पर ये जो मौलवी साहब बने टहल रहे हैं और ताबीज बांट रहे हैं, अब ये जो बयान दे रहे हैं कि सब हिंदू लड़के थे, अब ऐसा ना हो कि ताबीज पहना के इनको फिर पीटा जाए, यही होगा। क्योंकि अब आप वही कह रहे हैं जो स्क्रिप्ट आपको लिखकर दी गई है, सीधी चीज ये हो रही है। तो असली बात यही है कि हम लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना है। ये पूरा आप देखिए, अभी आपको एक सुप्रिया शर्मा है, ये कौन सी मीडिया की है, ये स्क्रॉल की है, विदेशी फंड वाली मीडिया है। ये स्क्रॉल विदेशी फंड से अमेरिकन फंड है, उस पर भी आपको बताऊंगा। ये कह रही है कि सरकार जो है ट्विटर को कुचल रही है। सरकार करे ट्विटर को भारत का कानून मानने के लिए, तो ये कह रहे हैं सरकार ट्विटर को कुचल रही है। यानी पूरा, और आपको ऐसा समझा दिया जाएगा कि आपको लगेगा सरकार गलत कर रही है। यही बात है सर, यही चीज है ही है। आप देखिए कि जब ये ट्विटर सेलेक्टिव तरीके से जो राष्ट्रवादी ट्वीट कर रहे हैं उसको ये लोग मैनिपुलेटेड कह देंगे, इसका उसका अकाउंट आप सस्पेंड कर देंगे। तो ये जहां आपको रहना है तो आप उस तरीके से काम करिएगा ना कि आप ये कह के बच जाइएगा कि क्या है कि हमारे यहाँ जो काम करते हैं वो लेफ्ट वाले हैं। तो लेफ्ट वाला होने का मतलब ये नहीं हो गया कि आप जो चाहेंगे वो हिंदुस्तान में करेंगे। आप अमेरिका में रहेंगे तो उसका कानून मानेंगे, लेकिन हिंदुस्तान में रहेंगे तो उसका कानून नहीं मानेंगे।
और सरकार जब आपसे पूछेगी कि आपका ऑफिस कहाँ है, आपका जो ये शिकायत वाला जो एक सिस्टम होना चाहिए वो कहाँ है, तो आप कह देते हैं कि हम आपका कानून नहीं मानेंगे। तो इस ऐसे लोगों को लेकर जो ये सुप्रिया शर्मा या जो भी शर्मा है, ये लोग जो इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैला रही हैं, वो उसी प्रोपेगेंडा का परिणाम है कि जब आप लोग इस तरह की फेक न्यूज फैलाने का आपको पूरा मौका मिलता था, अब उस पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो आप कहिएगा सरकार ट्विटर को कुचल रही है, सरकार इनको कुचल रही है। मैं सर एक चीज इसमें कहना चाहूंगा कि जो लोग, जो भी हम आप जो भी पत्रकार हैं, दरअसल हम पत्रकारों को अभिव्यक्ति की आजादी, नागरिकों का जो अभिव्यक्ति की आजादी है उससे मिली है। किसी जर्नलिस्ट की, किसी पत्रकार को अलग से कोई अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। वो अभिव्यक्ति की आजादी उसी अनुच्छेद 19 से मिली है और उसमें वो आपको इसलिए मिली है ताकि आपकी बात सरकार तक पहुंचाई जाए और सरकार की बात आप तक। वो इसलिए नहीं मिली है कि आप प्रोपेगेंडा रचिए, आप कानून व्यवस्था को हाथ में लीजिए और दंगा फैलाइए। तो ये जो बकवास ये लोग करते हैं कि उसको कुचला जा रहा है, अभिव्यक्त की आजादी कुचली जा रही है, कौन सी अभिव्यक्त की आजादी? नहीं, सही कह रहे हैं आप। और हम लोग इस पे नजर बनाए रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं इस न्यूज को। और हम चाहते हैं कि योगी जी का जो सोटा है इन पर अच्छे से चले, बहुत ही अच्छे से चले। जितेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। जितेंद्र जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, एक बार जितेंद्र जी बताइए। जी सर, हमारा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग कृपया मतांतर को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़िए। उत्तर प्रदेश को लेकर जो भी खबरें चल रही हैं, पॉलिटिकल फेक न्यूज, उसको लेकर मतांतर काम कर रहा है, तो प्लीज आप मतांतर को सब्सक्राइब करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। और मैं सुनील मौर्य जी कह रहे हैं करीना को योगा एम्बेसडर से हटाया गया, हमें आवाज उठानी चाहिए। कल हमने उठाई थी आवाज, हमने यानी हिंदुओं ने उठाई थी। मत चूकिए, मत चूको चौहान। अगर आप नहीं उठाओगे तो गवर्नमेंट को भी पता नहीं चलेगा, और आप नहीं उठाओगे तो गवर्नमेंट सबको भरती जाएगी। आवाज उठाना सीखिए। हमारा हिंदुत्व सनातन से है, किसी पार्टी और व्यक्ति से बंधा हुआ नहीं है। हम आवाज उठाएंगे और हमारी सरकार है, हमारे वोट पे बनी है, वो इसमें सुधार करेगी, आपको दिख ही रहा है। करीना का जो मुद्दा मैंने उठाया उसमें कई मास्टर स्ट्रोकवादी हमको गाली देने आ गए। मैंने कहा तुम्हारी औकात भेड़ की तरह ही है, भेड़ की तरह पीछे चलो, कटो। मैं सनातन का योद्धा हूं और मैं किसी तैमूर की अम्मा को के कहने पर योग नहीं करूंगा। योग हमारा है। तैमूर जिसने हिंदुओं का संहार किया, उसके नाम पर तुम बेटा का नाम रखो और मेरी सरकार तुम्हें ब्रांड एम्बेसडर बना दे, और चूंकि वो मेरी सरकार है तो हम ताली बजाएं। हम ना कोई किन्नर और हिजड़े नहीं है ताली बजाने वाले। हम हिंदू सनातनी जो है लड़ना जानते हैं, और इसीलिए हम सबने ये मांग उठाई और गवर्नमेंट ने इसको सुना। और कल गवर्नमेंट ने अपना ट्विटर भी डिलीट कर लिया। यानी ये प्रभाव आपका है, आप अपनी ताकत को पहचानिए। और दूसरी बात मैं आप सबसे कहूंगा कि कोई भी इस काल में, इस पंचमक्कार ग्रुप से कोई भी इस इकोसिस्टम में आए, उसे रगेड़ देना है। हमें नहीं सोचना इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ताकि हर कोई थर्राए कि हिंदुओं की चेतना जग चुकी है, हिंदू अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। बस एक लाइन। एक्निस्ट कह रहे हैं जब बदनामी ही लिखे हिंदू के भाग में तो कुछ करके बदनाम होने में क्या समस्या है। आपकी बात ठीक है, पर आप जानते हो कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में 350 हिंदू अभी पड़े हुए हैं। उनको इस सरकार ने या इस पार्टी ने या इस संघ ने नहीं छुड़ाया अभी तक। क्यों? क्योंकि पहले 6 घंटे 12 घंटे के जो दंगे में जो हरे टिड्डे हावी थे, उनको परास्त करने की सजा उनको तिहाड़ जेल में मिल रही है। और वो सब पूरा जरगर, वो बड़गर जड़गड़ सबको जमानत मिल गई। तो आप ये देख लो कि उनके, तो आपको पहले अपने इकोसिस्टम बनाना होगा, ताकि अखलाक की मौत पे उस किसी का गाय चुरा के काट दोगे, ये चर्चा ही गायब हो गई। गौरक्षक गुंडे कह दिए गए। तो पहले उस इकोसिस्टम को हमको बनाना पड़ेगा, तब हम लड़ सकते हैं। वरना जो पीड़ित है उसे और दबाया जा रहा है, और तब हमको जो है फिर हमारे लोग ही कहेंगे ये गलत किया जी। आपको कहा ना, अभी करीना पे उठाया तो मास्टर स्ट्रोकवादी कूद गए मुझे समझाने के लिए कि दस्तावेज दिखा कि किस दस्तावेज में लिखा है करीना। मैंने कहा वीडियो डाल दिया, तुझे वीडियो दिखता नहीं है।
तो कह रहे ये 15 का वीडियो है। मैंने कहा लास्ट में देखो 2021 भारत सरकार ही लिख रही है, आयुष मंत्रालय 2021, और अब 15 में क्या सोनिया की सरकार थी? तो सोनिया, तैमूर पैदा नहीं हुआ था। मैंने कहा लव जिहाद तो हो गया था ना सैफ अली खान द्वारा, सोनिया की सरकार थी। आपको तर्क और तथ्य से ये मास्टर स्ट्रोकवादी ये पार्टी को भी खराब कर रहे हैं और देश को भी खराब तो कर ही रहे हैं, ये पार्टी को भी खराब कर रहे हैं, उनको लाचार बनाते जा रहे हैं। हम पार्टी को और देश को और सबको मजबूत बनाना चाहते हैं और इसलिए हम आलोचना करेंगे। थैंक यू चंद्रकांत उपाध्याय जी, आप हर मुद्दे को सही तरह से उठा रहे हैं, गलत को गलत बोलने की ताकत रखते हैं, ये करना चाहिए। मेरा हिंदुत्व, मेरा सनातन किसी व्यक्ति और किसी पार्टी का मोहताज नहीं है। मेरा सनातन अपनी परंपराओं से है, अपने धर्म ग्रंथ से है। अब जब ये व्यक्ति और पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ वो तब से है, और हम लड़ना जानते हैं। हमने बंगाल के बाद देख लिया, किसी की सरकार हो लड़ना तो हमें ही है तलवार से। इसलिए अब हमारे दिमाग से वो भय फितूर चला गया, ये रहेंगे तो क्या होगा। वो अखिलेश था तो मुजफ्फरनगर के जाटों ने घर में घुस के कर दिया, क्या हो गया था? तो कांग्रेस थी तो भागलपुर के दंगों में थी कांग्रेस, क्या हुआ? दोबारा हिम्मत नहीं कर पाए हरे टिड्डे। हरियाणा मेरठ में क्या हुआ? गुजरात में क्या हुआ? नेल्लई में क्या हुआ? अपनी ताकत पहचानिए हिंदुओं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है आपको। ऊपर के दो को छोड़कर बीजेपी में सारे ताली बजाने वाले लगते हैं, हमें उन्हें पहले ही धो देना चाहिए। ओम प्रकाश जी, मैं बड़ा साफ बोलता हूं, आप देखिए हम विक्रमादित्य को क्यों श्रेय देते हैं? नवरत्नों का चयन उन्होंने किया था। चयन तो प्राइम मिनिस्टर का अधिकार है ना, मंत्री तो चयन प्राइम मिनिस्टर ने किया है, हमने तो आपने किया नहीं है। तो आज अगर हम विक्रमादित्य को श्रेय देते हैं कि वो नवरत्नों का उन्होंने चयन किया, अच्छे लोगों का चयन किया, तो उनको श्रेय जाता है। इन्होंने गलत लोगों का चयन किया तो ये तो हम और आपने नहीं किया है। और वो ऐसा तो नहीं कि हमको आपको पता है उनको नहीं पता है, हमको इस भी ग्रंथि से निकलना होगा, नहीं तो वो कमजोर हो जाएंगे। हमको इस ग्रंथि से निकलना होगा। ये बहुत गलत फहमी है कि उनको नहीं पता होता, उनको सब पता होता है। पीएम है, उनको सब पता होता है, और उन्होंने ही चयन किया है। उन्होंने ही स्मृति ईरानी को सूचना प्रसारण मंत्रालय से हटाया जब उन्होंने फेक न्यूज पे कार्रवाई की। मैं बार बार कहता हूं, और प्रकाश जावड़ेकर बैठे, उसके बाद उससे पहले जो हमारे शूटर थे, क्या नाम उनका, राजस्थान के राज्यवर्धन सिंह राठौर, उन्होंने भी मीडिया को रगेदा, उनको भी हटा दिया गया। तो कैसी बातें हम कर रहे हैं? हमें सच बोलना होगा। सनातन सच बोलता है, अग्नि है, अग्नि की तरह निखरना होगा। पंकज कुमार जी बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। आज तो ट्विटर का कोको कोला हो गया। ये पंकज जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो रोनाल्डो है उसने एक गरिमा पेश किया, और अभी आप जानते हैं फुटबॉल का मैच चल रहा है, तो सामने कोको कोला था। रोनाल्डो ने, आपको इंडिया स्पीक डेली पे वो खबर भी मिलेगी, विपुल ने लिखी है, रोनाल्डो ने कोको कोला हटा दिया और कहा पानी पीने के लिए, और उसके कारण करीब 250 करोड़ की चपत लग गई कोको कोला की। हमारे तेंदुलकर को हमने कहा भगवान है, हम पागल होते जा रहे हैं। वो पेप्सी बेचते थे। विराट कोहली, वो जितने कोला पेप्सी, वो रोनाल्डो से बड़े तो न दौलत में है न प्रसिद्धि में है। लेकिन देखिए रोनाल्डो के एक पंच से पूरा, रोनाल्डो ने मैसेज दे दिया बच्चों को कि ये कोको कोला, ये पेप्सी आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। जो बाबा रामदेव कब से कह रहे हैं, आज रोनाल्डो जैसा बड़ा और पूरा यूरो वर्ल्ड पूरा पागल हुआ पड़ा है। देखिए रोनाल्डो ने कैसे किया, ये उठाया कोको कोला फेंक दिया। और ये ताकत हमारे अंदर नहीं है, हम हिंदू ही हैं। हम पैसे के लिए कोको कोला पीजिए, कोको कोला पीजिए, पेप्सी। हमारे क्रिकेट के भगवान भी पेप्सी बेच लेते हैं। अरे ब्रांड का एक अपनी गरिमा का इमेज सब रखो। प्रभाकर जी बहुत धन्यवाद। प्रभाकर जी का एक सुपर चैट है, वाज इट एट अटेम्प्ट टू रिपीट हाथरस? यस, उससे भी ज्यादा मुजफ्फरनगर दंगा, वो इसको रिपीट करना चाहते थे। विशाल कोठारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संदीप जी, हम कैसे उन हिंदू भाइयों को जमानत और कानूनी मदद के लिए कैसे मदद करते हैं? मैं बहुत दिन से उनके लिए सोचकर परेशान रहता हूं, आप रास्ता बताएं। विशाल जी, जो शास्त्र प्रशिक्षण केंद्र हम शुरू करने जा रहे हैं, मैं उन वकीलों की टीम के साथ हूं जिन लोगों ने इस भारत सरकार को, सुन लीजिए, जो लोग नहीं सुनना चाहते तो सुनिए, भारत सरकार के सामने रिप्रेजेंटेशन दिया कि हर जिला में ये हिंदू वकील हैं,
और ये हिंदू के हर केस को हैंडल करेंगे। कानून मंत्री पता है आपको क्या कहा? ये तो गैर संवैधानिक होगा। इन्होंने कहा कैसे गैर संवैधानिक होगा जी? हिंदुओं की बात करना कैसे गैर संवैधानिक? हम कब कह रहे हैं किसी को मारो, पर जो हिंदू का केस जमानत के अभाव में पड़ा हुआ है वो हम क्यों ना उठाएं? तो हम जो अब ट्रस्ट बनाने जा रहे हैं शास्त्र प्रशिक्षण केंद्र, वहां ये मुद्दे सब भी टैकल करेंगे। वकीलों की टीम, लेखकों की टीम हम बनाएंगे और ये आपको मेरा इतिहास बताएगा कि यदि मैंने ब्लूम से किताबें छीनी तो पब्लिकेशन खड़ा कर दिया, यदि अमेजन से छीनी तो मैंने अब ई कॉमर्स खड़ा कर दिया, और आज यूट्यूबर के कुछ दिनों बाद आपका अपना सर्वर सिस्टम खड़ा हो रहा है। हमको खड़ा करना होगा, इसका कोई उपाय नहीं। लड़ने वाला ही जीतता है। मां के गर्भ से बाहर आने के लिए बच्चे को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। लड़ने वाला ही जीतता है, जो लड़ता नहीं वो मर जाता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, और आज इसलिए रोनाल्डो का मैंने मुद्दा उठाया। तेंदुलकर क्या बिगाड़ा मेरा तेंदुलकर ने, लेकिन हम उन्हें तुलना कर दिया। तो सीधी सी बात है, हमें अपने सनातन संस्कृति को लेकर, मैं तो भाई कोई हीन भावना नहीं मेरे अंदर, इसलिए मैं सबसे टकराने को तैयार हूं। सीधी सी बात है, आदमी आए ना आए कोई बात नहीं, 5 आदमी आएगा तो भी बैठ के काम करेंगे, पर सनातन के लिए टकराते रहेंगे। धन्यवाद चेतन राव जी। उस दिन चेतन राव जी पे भी देखो, मैं वो भी कुछ कह रहे थे, और मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन को कोई डालूट कर रहा है, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं चेतन राव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा व्यक्तिगत प्रयास, क्योंकि सनातन सिखाता है व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि, एक व्यक्ति में ब्रह्म होने की संभावना। तो व्यक्ति पहले अपना कर्म तो करे, हम क्यों दूसरे की प्रतीक्षा में बैठे रहें? हम वो कर्म करेंगे और हम जीतेंगे। और आप देखो कि 6 महीने में आपका शास्त्र प्रशिक्षण केंद्र, आपके वकीलों का नेटवर्क, लेखकों का नेटवर्क, ये सब खड़ा होने जा रहा है। ओम प्रकाश जी बहुत धन्यवाद। हम तो आपके माचिस की तीली हैं और हम सब बने रहेंगे। सभी भाई बनने से निवेदन है, 100 रुपीज माचिस सब्सक्रिप्शन जरूर भरें। ये सही में परिश्रम, रिसर्च, संसाधन, श्रम, इस सब लगता है कंटेंट के लिए, वो आप सब जरूर भरिए। और आप सिर्फ उस कंटेंट के लिए नहीं भर रहे हैं, आप इस पूरे इकोसिस्टम को खड़ा कर रहे हैं। जिस 100 रुपीज को आप कभी होटल में बहरे को देते होंगे, उससे एक पूरा हिंदू सिस्टम आप खड़ा कर रहे हैं। आप सबको गर्व की अनुभूति होगी। आप देखते जाओ कि क्या क्या खड़ा हो रहा है, फिर आपको लगेगा कि जो है सचमुच, तब आपको अपने 100 रुपए का मूल्य समझ में आएगा। कीमत नहीं, मूल्य। कीमत भी शायद हमारा ही शब्द है। तो मूल्य समझ में आएगा, तब लगेगा कि अरे ये तो हमने सोचा नहीं था। अब आप देखिए, सिर्फ लोगों के क्या सिर्फ यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, पर आपका वेब भी है, आपका सर्वर सिस्टम आपका अपना हो रहा है, आपके पास ई कॉमर्स हो चुका, आपका पब्लिकेशन हो चुका, अब आपके और सेंटर्स बनते जा रहे हैं। हर शहर में 1000 शहर में अगर हम ज्ञान केंद्र खोलते हैं, वहां जो चर्चा होती है वो पूरे शहर के पूरे सिस्टम को प्रभावित करेगा। ये सब हम करेंगे, बस आप लोग साथ बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।